हरे कृष्णा। तो रिसेंटली हमने एक स्टूडेंट प्रोग्राम में भाग लिया और वहाँ पे कई सारे बच्चों ने ऑनलाइन अपने प्रश्नों को पूछे हैं। उसमें से कुछ प्रश्न बहुत ज़्यादा कॉमन है और स्टूडेंट्स के जीवन में बहुत एप्लीकेबल भी हैं। तो कई स्टूडेंट्स ने यही प्रश्न पूछा है कि स्टडी के प्रेशर में या जीवन के प्रेशर में या टेंशन में कैसे हम हैंडल करें, और एक और प्रश्न था कि ओवर थिंकिंग से कैसे बचें। तो आज हम इन बातों पे चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट जीवन आज के समय के अनुसार बहुत ही ज़्यादा प्रेशर वाला बन चुका है, क्योंकि कंपटीशन है और एक्सपेक्टेशंस हैं और क्लैरिटी भी नहीं है। स्टूडेंट्स क्लियर नहीं है कि हम क्या करना चाहते हैं जीवन में। मैं इस विषय पे पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन इतना ज़रूरी है कि फिर से मैं बनाऊँगा इस विषय पे। एक शब्द है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब है कि हमको नेचुरली क्या चीज़ अच्छा लगता है, या हमारा मन और शरीर के अनुसार क्या चीज़ हमारे लिए स्वाभाविक है। उदाहरण के लिए कोई जो है बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, उनको ड्राइंग, सिंगिंग, डांस, थिएटर ये सब चीज़ें अच्छे लग सकते हैं। और कोई हो सकता है बहुत बलवान हो, शक्तिशाली हो, जैसे हरियाणा या पंजाब या कुछ राजपूत हैं। नेचुरली उनके लिए ये फिज़िकल एक्टिविटीज़ करना, स्पोर्ट्स में जाना या आर्मी में जाना उनके लिए स्वाभाविक होता है। उसी प्रकार से मैथ्स में भी बहुत भारतीय बच्चे बहुत आगे होते हैं मैथमेटिक्स में, और साइंस टेक्नोलॉजी में भी रुचि रखते हैं। तो सबसे पहले एप्टीट्यूड जानना चाहिए कि हमें क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ हम अच्छे से कर सकते हैं और क्या चीज़ करके हमें खुशी मिलती है। ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए क्योंकि सभी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को बोला गया इसलिए करना है, माता पिता का एक्सपेक्टेशंस हैं या समाज का एक्सपेक्टेशन है, या फिर एक सम्मान जुड़ा हुआ है इससे, इस कारण से नहीं करना चाहिए। या फिर इसमें ज़्यादा सैलरी मिलती है, ये भी कारण नहीं होना चाहिए। हमें ढूंढना चाहिए कि हमें क्या चीज़ अच्छा लगता है, जिसको हम घंटे घंटे तक कर सकें, जिसको करने से हमें बुरा ना लगे, बोर ना हो, और उसको हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में भी कुछ कर पाएँ उससे। तो ये तो हुआ एप्टीट्यूड। अपने एप्टीट्यूड को जानना बहुत ज़रूरी है और उसी के अनुसार अपने हायर एजुकेशन को हमें डिसाइड करना चाहिए, तो हम जीवन भर खुश रह सकते हैं। यदि हम इस प्रकार के फील्ड में जा रहे हैं जो हमें पसंद ही नहीं है, केवल पैसे के लिए कर रहे हैं, तो कब तक करेंगे उसको। और पैसे में भी सुख नहीं है, ये बात तो निश्चित है, पैसे में भी सुख नहीं है। और हमारे जॉब में भी हम पसंद के जॉब नहीं कर रहे हैं, उसमें भी सुख नहीं है, तो फिर जीवन व्यर्थ हो जाता है। सब कुछ होने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी जो लक्ष्य था खुश होना, वो प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए एप्टीट्यूड जानना, एप्टीट्यूड के अनुसार कार्य करना बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर आप फ्री में अपना एप्टीट्यूड टेस्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं कि आपके लिए कौन कौन से फील्ड्स अच्छे हैं, कौन कौन से फील्ड्स नेचुरली, और आप कौन सा पसंद करते हैं। उसके बाद फिर उस क्षेत्र में आप कार्य करेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और आप परफॉर्म भी कर पाएंगे। आपको भार नहीं लगेगा, आपको टेंशन नहीं लगेगा, आपको एंग्जाइटी नहीं होगी, क्योंकि आपको आनंद भी आ रहा है और वो कार्य आपसे हो भी रहा है। एंग्जाइटी कब होती है? जब वो कार्य हमसे होता नहीं है। दूसरा पॉइंट है ओवर थिंकिंग के बारे में। तो ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ी बीमारी है, एक बीमारी के रूप में समझ सकते हैं, क्योंकि हमें चिंता है, फ्यूचर का चिंता है कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। हर किसी को यही चिंता है ना, 10th या 12th के स्टूडेंट्स को यही चिंता है कि फ्यूचर में क्या होगा। तो ये चिंता को साइड रखिए, आप पहले अपना एप्टीट्यूड खोजिए, उसके अनुसार आप मेहनत कीजिए और वो बहुत आसान होगा आपके लिए, और उसके बाद निश्चित आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा। यदि आज आप अपना 100% दे रहे हैं खुशी से, तो आपका रिजल्ट्स भी अच्छे ही आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यदि आज आप डाउटफुल हैं, आधे मन से आप अपनी पढ़ाइयाँ या अपने कार्य कर रहे हैं, आधे मन से, क्योंकि आधा मन हमारा चिंता में ग्रस्त है और केवल आधा मन से हम कार्य कर पा रहे हैं, तो हमारा फ्यूचर भी आधा रिजल्ट ही मिलेगा, क्योंकि चिंता हमको खा गया। तो इस प्रकार डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। और एक उदाहरण देखिए, एक स्टूडेंट ने पढ़ाई किया, एग्ज़ाम दिया, उसके बाद घर आके 2 महीना चिंता किया कि क्या रिज़ल्ट आने वाला है, अरे मैं फ़ेल तो नहीं होऊंगा, अरे मैं पास तो हो जाऊंगा, या फिर अरे मेरे 99 आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं कट ऑफ लिस्ट को पार कर पाऊंगा कि नहीं पार कर पाऊंगा। 2 महीना उसने व्यर्थ चिंता किया। क्या उसके चिंता करने से उसके नंबर बढ़ेंगे? क्या उसको कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? तो ये जो 2 महीना चिंता था, ये व्यर्थ था, इसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग। इस 2 महीने में आप अपने हॉबीज़ को या अपने कुछ और स्किल्स को जिसको आप पसंद करते हैं, या कुछ नए
लोगों से जुड़िए, कुछ नए बातें सीखिए। स्पिरिचुअलिटी में भी आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं ओवर थिंकिंग और चिंता से मुक्त होने के लिए। तो इन पॉजिटिव कार्यों में आप लग जाइए, और जो रिज़ल्ट आना था वो तो आएगा ही। आपकी चिंता करने ना करने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, रिज़ल्ट्स में कोई चेंज नहीं आने वाली। और कई बार बच्चे हताश होते हैं कि मेरे इतने नंबर नहीं आए, मेरा जो लक्ष्य था वो पूरा नहीं हुआ। तो ये जीवन का अंत नहीं है, ये जीवन का जस्ट शुरुआत है। आप फिर से प्रयास कर सकते हैं, या फिर एक प्लान बी, एक दूसरा ऑप्शन लेकर के दूसरे फील्ड में भी आप जा सकते हैं। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट शिक्षा है हमारे लिए कि कभी भी जीवन में एक बैकअप प्लान रखना चाहिए। हमारा मेन प्लान है ये करना है, उसके बैकअप प्लान में अगर ये नहीं हुआ तो फिर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये सब बैकअप प्लान्स रखने चाहिए हमें। उससे फिर चिंता से हम मुक्त हो सकते हैं। और प्रैक्टिकल रहना चाहिए जीवन में। अगर ये काम नहीं हो रहा, अगर ये सफल नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट चीज़ प्रयास करते हैं जो हमारे इंटरेस्ट के अनुसार हो। याद रखिए, आप अपने इंटरेस्ट्स को जानिए पहले, उसके बाद ऑप्शंस देखिए क्या क्या फील्ड्स में आप जा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप केवल जॉब फील्ड में ही फंसें, या आप केवल इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या ये लाइंस में फंसें। कैरियर ऑप्शन सर्च कर सकते हैं अपने एप्टीट्यूड के अनुसार, या फिर आप अपने छोटे बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, छोटे स्केल पे स्टार्ट करके देख सकते हैं और उसी को बढ़ा सकते हैं आगे। बिज़नेस का मतलब है लोगों का क्या परेशानी है और उसको आप कैसे दूर कर सकते हो। बिज़नेस का बेसिक यही है। अगर समाज में कुछ परेशानी है और कोई उसका सोल्यूशन नहीं कर पा रहा है, या सोल्यूशन है लेकिन वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, उससे अच्छा आप सोल्यूशन कर सकते हो, उसी को बोलते हैं बिज़नेस। आप लोगों के परेशानी को जानिए, उसको सॉल्व कीजिए, आप सक्सेसफुल हैं। लोग आपको पैसे देंगे अगर आप उनकी परेशानी को दूर कर पा रहे हैं। उसी प्रकार से कई सारे कमियां हैं समाज में, जैसे कुछ बच्चे हैं अनाथ हैं या गरीब हैं, या जो NGO वर्क होता है, जो समाज सेवा के कार्य होते हैं, इसमें भी कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पे आप हेल्प कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेल्प करना चाहेंगे, उनके पास समय नहीं है, उनके पास शक्ति नहीं है वहाँ जाने का, लेकिन उनके पास पैसे हैं, सामर्थ्य है। और यदि आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं तो वो अपना सामर्थ्य, वो अपना शक्ति आपको प्रदान भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप समाज का भी कल्याण कर सकते हैं, साथ में अपनी जीविका भी चला सकते हैं। तो 1 साल या 2 साल हमें खूब अच्छे से रिसर्च करना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने पूरे जीवन की बात है। तो इस प्रकार हम ज्ञान के माध्यम से कि फ्यूचर इस प्रकार से मैं कर सकता हूँ, उससे हमारी मुक्त चिंताएँ, उससे हमारे ओवर थिंकिंग दूर हो सकती हैं। और ऑफ कोर्स अध्यात्म तो है ही। मैं आपको कुछ मटेरियल सॉल्यूशंस दे रहा हूँ, लेकिन असली सॉल्यूशन है कि आप भगवान के इस ज्ञान, भगवद गीता ज्ञान को समझें, पढ़ें, क्योंकि रियली यही सॉल्यूशन है हमारे सारे चिंताओं के। हम जब तक अपने आप को ये शरीर मान रहे हैं तो शरीर के साथ कुछ ना कुछ दुख आएगा, शरीर को कुछ ना कुछ कष्ट होगा, कुछ ना कुछ खोएगा, कोई ना कोई छोड़ के जाएगा हमें, तो कष्ट तो होगा ही। अर्जुन को भी ये कष्ट हो रहा था जब उसको युद्ध भूमि पे अपने ही परिवार से युद्ध करना था, मारा मारी करनी थी, तो वो रोने लग गया कि मैं नहीं चाहता हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है। तब भगवान कृष्ण ने इस आध्यात्म का ज्ञान अर्जुन को दिया कि अर्जुन, तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो, जिसके लिए चिंताग्रस्त हो रहे हो, वो वास्तव में उचित नहीं है, क्योंकि ये सभी जो है आत्मा है, ये शरीर नहीं है। तो ये ज्ञान गीता पढ़ने से ही हम समझ पाएंगे। छोटे समय में इसको समझाना आसान नहीं है, तो आप कृपया गीता को पढ़िए और इसको समझिए। तो रियली हमारे जो जड़ों से, जो हमारी एंग्जाइटी है, जो हमारा टेंशन है, वो जड़ से हम ख़त्म कर सकते हैं। बहुत सारे लोग लाभान्वित हुए हैं, आप देखते भी होंगे, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, बहुत सारे बड़े बड़े लोग भगवद गीता को पढ़ के अपने जीवन बदल चुके हैं। तो ये वही बोल रहा हूँ, मैं छोटे में समझा नहीं पाऊँगा आप, लेकिन ये बोल सकता हूँ कि गीता को पढ़िए, आत्मा के ज्ञान को जानिए, उससे आपकी जितने चिंताएं हैं, जितने डिप्रेशन है, वो दूर हो सकता है, तुरंत दूर हो सकता है। तो ये असली सोल्यूशन है। लेकिन साथ साथ में प्रैक्टिकल सोल्यूशंस जो हैं, वो अपने जीवन को आप प्लानिंग कीजिए ठीक से, एप्टीट्यूड जानिए अपना, और उसके अनुसार अपने फील्ड्स को चुनिए, वहाँ पर आप मेहनत कीजिए। तो वहाँ मेहनत करने से आपको अच्छा भी लगेगा और ज़्यादा मेहनत भी कर पाओगे, आप सफल भी हो पाएंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।